तो अभी यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले है ना आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे आपको वेरिएबल पता होना चाहिए। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज कर सको। तो जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज कर सको ना उसको बोलते हैं वेरिएबल। और अपन वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड एम एन एक्सेट्रा, है ना। इसका यूज करके अपन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझा। तो वेरिएबल मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू आप बार बार लगातार हर बार चेंज कर सको उसको बोलते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेरिएबल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड एम एन एक्सेट्रा, है ना। इन लेटर का यूज करके अपन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ एक्स इज इक्वल टू 1, तो कोई बोलेगा नहीं नहीं एक्स इज इक्वल टू 2 ले लो। कोई बोलेगा नहीं नहीं एक्स इज इक्वल टू 5 ले लो। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्स की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, या फिर आप एक्स की वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हो। तो जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज कर सकते हो उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो ये एक्स क्या है? आपका वेरिएबल है। ऐसे उम्मीद है आपको समझाइए। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कांस्टेंट, है ना। वेरिएबल का भाई क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज ना कर सको, है ना। जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज ना कर सको उसको बोलते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी एक्सेट्रा, है ना। ये ए बी और सी इनका यूज करके अपन कांस्टेंट को इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जांपल के लिए ये 3 5 10, है ना, ये जो नंबर्स होते हैं ये सब कांस्टेंट होते हैं ना। एक बार आपने इनको लिख दिया फिर आप इनको चेंज नहीं कर सकते, है ना। आपने एक बार कहीं 3 लिख दिया तो कोई चेंज कर पाएगा उसको? नहीं, कोई नहीं चेंज कर पाएगा उसको भाई। जो चेंज करेगा उसको मार के उलाट डालेंगे अपन, है ना। तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज ना कर सको। एग्जाम्पल के लिए नंबर्स, है ना, 3 5 10 20 ये सब नंबर्स है ना, इनको बोलते हैं कांस्टेंट। उम्मीद आपको ये वेरिएबल और कांस्टेंट समझा है। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज कर सको। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज ना कर सको। अभी हाउ टू रिमेंबर, है ना, जैसे आपको पता है कि हर चीज को याद रखने के लिए हमारे पास खुद का तरीका है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट को भी याद रखने के लिए हमारे पास खुद का तरीका है। तो हम ऐसे बोलते हैं वेरिएबल चेंज चेंज कांस्टेंट नेवर चेंज। क्या बोलोगे? वेरिएबल चेंज चेंज कांस्टेंट नेवर चेंज, है ना। तो वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज होता है। और कांस्टेंट क्या होता है? जो चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए एक्स वाई जेड ये वेरिएबल है, और ये 5 10 21 ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट है। तो वेरिएबल के लिए आप क्या बोलोगे? वेरिएबल चेंज चेंज कांस्टेंट नेवर चेंज। क्या बोलोगे? वेरिएबल चेंज चेंज कांस्टेंट नेवर चेंज। तो वेरिएबल क्या होता है? चेंज होता है। कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। ऐसे ही। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। तो अगर आप ये पॉलिनोमियल को ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा गौर से देखोगे, तो आपको दिखेगा ये पॉलिनोमियल दो वर्ड से बना है, पॉली और नोमियल। दिखा आपको? पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना है। कौन सा? पॉली और नोमियल। जहां पर पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है मेनी, और नोमियल मतलब होता है पार्ट्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो टर्म। ये समझा आपको? जो पॉलिनोमियल है ना आपका, वो दो वर्ड से मिलके बना है। कौन सा? पॉली और नोमियल। जहां पर पॉली मतलब होता है मेनी, है ना, बहुत सारा, और नोमियल मतलब होता है पार्ट्स या फिर टर्म। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अपने लोकल भाषा में बताऊं, है ना, लोकल टर्म में बताऊं, तो आप बोल सकते हो पॉली मतलब मेनी, नोमियल मतलब पार्ट्स या फिर टर्म। पॉली मतलब मेनी मतलब बहुत सारा, और नोमियल मतलब पार्ट्स या फिर टर्म। तो आप बोल सकते हो बहुत सारा टर्म। तो आप इसको बोल सकते हो बहुत सारे टर्म्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, बीच में प्लस माइनस, तो बहुत सारे टर्म्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको ही अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल। सिंपल, है ना। पॉली मतलब होता है मेनी, और नोमियल मतलब पार्ट्स। तो पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन। ऐसे। तो आप पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अपने लोकल भाषा में बना सकते हो, बहुत सारे टर्म्स या फिर पार्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको ही बोलते हैं पॉलिनोमियल। यहाँ पर कॉम्बिनेशन मतलब प्लस माइनस बीच में, है ना। जो ये आपका टर्म्स है, जो आपका पार्ट है ना, इनके बीच में प्लस माइनस। तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? प्लस माइनस। कॉम्बिनेशन मतलब होता है प्लस माइनस। ऐसे। ये समझा आपको? पॉलिनोमियल, है ना। आपको इसकी डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं, बट आपको अपने साइड से पता होना चाहिए। ठीक है। तो पॉली मतलब मेनी, मेनी मतलब बहुत सारा, और नोमियल मतलब पार्ट्स। तो पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारा पार्ट्स। तो आप पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बना सकते हो? बहुत सारे पार्ट्स या फिर बहुत सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अभी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन, ये ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट्स है, ये जो टर्म्स है, वो दिख कैसे रहा है ना। बहुत सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये बहुत सारा टर्म्स है, ये बहुत सारा पार्ट्स है, वो दिख कैसे रहा है? तो जो आपका टर्म्स है या फिर पार्ट है वो कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, नंबर इंटू वेरिएबल रेज़ टू सम पावर। ये ऐसे दिखता है, नंबर रहेगा, फिर वेरिएबल रहेगा, और वेरिएबल के ऊपर पावर रहेगा। ये समझा?
कि आपका टर्म्स या फिर पार्ट कैसे दिखता है, नंबर इंटू वेरिएबल रेज टू सम पावर। जहां पर अपने को पता है नंबर मतलब रियल नंबर है ना, कोई भी नंबर, जहां पर अपने को पता है नंबर मतलब क्या होता है, रियल नंबर, है ना। और वेरिएबल मतलब अपने को पता ही है, वेरिएबल एक्स और वाई रहेगा, है ना, एक्स वाई जेड एम एन, है ना, ये वेरिएबल रहेंगे, है ना। अभी ये पावर, पावर जो रहेगा ना, आपको याद रखना है, जो आपका पावर रहेगा ना वो होल नंबर में रहेगा। पावर किस में रहेगा, होल नंबर। आपको होल नंबर तो पता ही रहेगा, है ना, होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए। तो जो आपका टर्म है, जो आपका पार्ट है, वो कैसे दिखता है, नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर, जहाँ पे नंबर क्या है, रियल नंबर, और वेरिएबल आपको पता ही है एक्स वाई जेड एम एन, है ना, ये वेरिएबल है। और पावर क्या रहेगा, पावर होल नंबर रहेगा ऐसे। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए पॉलिनोमियल में जो टर्म्स है, जो पार्ट्स है, वो दिखते कैसे, ऐसे, नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर, कम ऑन, नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर, नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर, और पावर क्या रहेगा, होल नंबर ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए थोड़ा बहुत, है ना। आपको सिर्फ ये मोटे मोटे तौर पे पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल मतलब क्या है, और जो ये टर्म्स और जो पार्ट रहता है वो दिखता कैसे है ना, ये कथा इंपॉर्टेंट है कि जो टर्म्स और पार्ट कैसे दिखता है, नंबर इंटू वेरिएबल रेज टू सम पावर, और पावर क्या रहेगा, होल नंबर में ऐसे। तो अभी अगर मैं दो तीन एग्जांपल दूं पॉलिनोमियल के, है ना, तो क्या हो सकता है, पहला फर्स्ट, तो पॉलिनोमियल कैसे दिखता है, बहुत सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन, और टर्म्स कैसे दिखता है, नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर प्लस माइनस, नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर प्लस माइनस, नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर ऐसे। तो कैसे रहेगा पॉलिनोमियल, ऐसे 3x कोई भी पावर ले लो, 2 प्लस 4x 10, है ना, नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर प्लस नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर, माइनस ले लो अभी, माइनस 10x पावर ले लो कुछ भी 15, है ना। तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा, ऐसे दिख रहा है आपको, नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर प्लस नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर माइनस नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर। तो आपको दिख रहा है बहुत सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, तो यही पॉलिनोमियल है ऐसे। और एग्जांपल ले लो, है ना, आप अपने आप से बना सकते हो, बोलो कोई नंबर बोलो, वेरिएबल बोलो, उसकी पावर बोलो। 15 ले लो, 15, अभी वेरिएबल वाई ले लो तो वाई, और पावर 10 ले लो, प्लस 20 वाई, पावर 50 ले लो, है ना, पावर होल नंबर रहना चाहिए, आप कुछ भी ले सकते हो। और ये माइनस 10 ले लो, और इसका पावर एक्स रेस टू 2 ले लो ऐसे। एक और ले लो, -10 जेड स्क्वायर माइनस 100 जेड रेस टू 5 प्लस 20 जेड 30, है ना ऐसे। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल, है ना। आपको इसमें दिख रहा होगा पॉलिनोमियल के जो टर्म्स है कैसे दिख रहे हैं, नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर, नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर माइनस नंबर इंटू वेरिएबल टू सम पावर। तो आपको दिख रहा है बहुत सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, तो यही पॉलिनोमियल है, बस बाकी कुछ नहीं है। उम्मीद आपको समझा है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट आपको पढ़ना है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल मतलब होता है कि दुनिया की कोई भी पॉलिनोमियल हो, आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, उसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। और अपन पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स, है ना। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं पी ऑफ एक्स, है ना, ये ब्रैकेट को ऑफ पढ़ते हैं, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, पी ऑफ एक्स। या फिर इसको पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, है ना, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल रहेगा वो एक्स में रहेगा, तो इसको पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो एक्स रेस टू जीरो प्लस ए वन एक्स रेस टू वन प्लस ए टू एक्स रेस टू टू प्लस डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस ए एन एक्स रेस टू एन ऐसे। तो जो आपका पॉलिनोमियल है वो ऐसे दिखता है। आपको सिर्फ यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि आपका पॉलिनोमियल ऐसा दिखता है ना, इन जनरल जो आपका पॉलिनोमियल है वो ऐसा दिखता है। आपको याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बस अगर आप ये कहीं देख लो ऐसा, तो आपको ये पता रहना चाहिए ये पॉलिनोमियल ही है ना, ए जीरो एक्स रेस टू जीरो प्लस ए वन एक्स रेस टू वन प्लस ए टू एक्स रेस टू टू प्लस डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए प्लस ए एन एक्स रेस टू एन। तो ये आपका पॉलिनोमियल है इन जनरल, जहाँ पर ये जो ए जीरो ए वन ए टू डॉट 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 ए एन है ना, ये रियल नंबर है ना, ये नंबर है। और ये एक्स आपका क्या है, वेरिएबल है, ये तो आपको पहले से पता है ना। तो इसमें आपको मोटे मोटे तौर पे जो याद रखना है कि पॉलिनोमियल को अपन डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स से, है ना, इसको पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या एक्स है, तो इसको डिनोट करेंगे पी ऑफ एक्स, है ना, पी फॉर पॉलिनोमियल, और ये एक्स मतलब जो ये पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल एक्स है ऐसे। उम्मीद आपको थोड़ा बहुत समझाइए।
अभी एग्जाम्पल एग्जाम्पल है ना, ये आपको सिर्फ सीखते हुए चलना है। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट वाला 2x³ प्लस 4x⁻6 प्लस 5। अभी आपको दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, अभी आपको दिख रहा है ये पॉलिनोमियल है, तो मैं इसको कैसे डिनोट कर सकता हूँ? यहाँ पर वेरिएबल क्या है? यहाँ पर वेरिएबल आपका x है। तो इस पॉलिनोमियल को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ? इस पॉलिनोमियल को मैं डिनोट कर सकता हूँ p ऑफ x से, है ना? ये पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को मैं डिनोट कर सकता हूँ p ऑफ x से। तो इस पॉलिनोमियल को मैं डिनोट कर सकता हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ प्लस 4x⁻6 प्लस 5। उम्मीद आपको समझा है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है, तो ये पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को मैं डिनोट कर सकता हूँ p ऑफ x, है ना? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। उसी तरीके से सेकंड वाला क्या है? 2y⁻5 प्लस 6y⁻12 प्लस 40। आपको दिख रहा है ये पॉलिनोमियल है, मैं इसको किससे डिनोट कर सकता हूँ? यहाँ पर आपको दिख रहा है वेरिएबल y है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वेरिएबल y है, तो मैं इसको कैसे डिनोट कर सकता हूँ? मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ p ऑफ y से, है ना? क्योंकि वेरिएबल y है, तो मैं ये पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को डिनोट कर सकता हूँ p ऑफ y से। उम्मीद आपको ये समझा है ना? पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल y है, इसीलिए अपन इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को डिनोट कर सकते हैं p ऑफ y से। ये p ऑफ y मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। आपको दिख रहा है ये पूरा पॉलिनोमियल y में है ना? इसका वेरिएबल y है, तो मैं ये पूरे पॉलिनोमियल की जगह लिख सकता हूँ p ऑफ y ऐसे। थर्ड वाला 8m⁵ प्लस 4m² माइनस 3m प्लस 6। आपको दिख रहा है ये पॉलिनोमियल है, तो मैं इसको कैसे डिनोट कर सकता हूँ? आपको यहाँ पे दिखा, यहाँ पर वेरिएबल m है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वेरिएबल क्या है? वेरिएबल m है। तो मैं इस पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट कर सकता हूँ? मैं इस पॉलिनोमियल को डिनोट कर सकता हूँ p ऑफ m से, है ना? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल m ऐसे। तो ये पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की जगह मैं लिख सकता हूँ p ऑफ m। तो p ऑफ m इज इक्वल टू 8m⁵ प्लस 4m² माइनस 3m प्लस 6। उम्मीद है आपको ये समझा है कि अपन पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं, है ना? जो वेरिएबल रहेगा उसके नाम से p ऑफ वेरिएबल ऐसे बोल सकते हो आप लोग। तो अगर वेरिएबल x है तो p ऑफ x, वेरिएबल y है तो p ऑफ y, वेरिएबल m है तो p ऑफ m ऐसे। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है।